यह कहानी है रमेश की, जो अपनी मेहनत और विश्वास से बंजर जमीन में जीवन की हरियाली लाने की ठान चुका है। लेकिन राह आसान नहीं है। कड़ी मेहनत और आसपास के लोगों के ताने उसे चुनौती देते रहते हैं। यह जमीन जैसे एक रेगिस्तान है, लेकिन मुझे इसे जिंदा करना है मेरे परिवार के लिए। रमेश, तुम अब भी खुदाई कर रहे हो? इस जमीन में कुछ नहीं हो सकता। इसे बेच दो और कोई असली काम करो। यह जमीन मेरी जमीन है। अगर मैं भरोसा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? परिवार की जिम्मेदारी और उनके चिंता भरे चेहरे रमेश की उम्मीद को डगमगा देते हैं, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं। वह खुद पर भरोसा बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। रमेश, कब तक खुदाई करोगे? अभी तक तो पानी का कोई निशान तक नहीं मिला। क्यों न इसे बेचकर कुछ और कर ले? मुझे तुम पे बहुत दया आती है। मुझे यकीन है मैं करीब हूँ। बस थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। तुम मुझ पे भरोसा रखो और मेरी मेहनत पे भी। कभी कभी सबसे कठिन समय वह होता है जब सपने टूटने लगते हैं। रमेश की मेहनत और उसके विश्वास की परीक्षा हो रही है। वह हार मानने के करीब है। शायद मैं ही गलत हूँ। इतनी मेहनत बेकार हो गई। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रमेश, हार मत मानना बेटा। मैं जानता हूँ इस जमीन के नीचे जरूर पानी है। बस और थोड़ा गहरा खोद लो बेटा। सच में आप ऐसा सोचते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ यह जमीन तुझे निराश नहीं करेगी बेटा। तेरी मेहनत देख के इस जमीन को भी तुझ पे तरस आ रहा है। मेहनत जारी रख बेटा। यह वह क्षण है जब मेहनत, विश्वास और लगन का फल मिलता है। रमेश की कोशिशों ने बंजर जमीन को जीवन से भर दिया है। पानी, पानी, मुझे पानी मिल गया। मेरी मेहनत रंग लाई। मैं जीत गया। रमेश, तुमने कर दिखाया। तुमने इस जमीन को जिंदा कर दिया। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि तुम ऐसा कर पाओगे। मुबारक हो रमेश, मुबारक हो। मेहनत और विश्वास से कुछ भी मुमकिन है। मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा हो के रहेगा। रमेश की कहानी उन सब की प्रेरणा है जो मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं। विश्वास और मेहनत से हर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसीलिए निरंतर तब तक प्रयास करें जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए।